बूढ़ा राजा अपने सिंहासन पर बैठा गहन विचारों में डूबा है। पास खड़े अहंकारी राजकुमार के चेहरे पर आत्ममुग्धता झलक रही है। चतुर मंत्री धीरे धीरे राजा के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। उनकी आंखों में समझदारी की चमक है। भीड़ में से कोई बोलता है, मैं अपना उत्तराधिकारी उसे बनाऊंगा जो मेरे दिल को सबसे ज्यादा छू ले। यह घोषणा पूरे महल में गूंज उठती है। हर कोई सिहर उठता है। शाही परिवार के सदस्य, सेनापति और अन्य धनी दरबारी बारी बारी से राजा के सामने अपनी उपलब्धियां प्रस्तुत करते हैं। अहंकारी राजकुमार बेशकीमती रत्नों और विदेशी वस्तुओं का ढेर लगाता है। मेरे पास ऐसी शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता पिता। लेकिन राजा का दिल नहीं पिघलता। शाम ढलने लगती है और दरबार की हलचल थमने लगती है। भिखारी युवक को दरबार में लाते हैं। उसके हाथ में बांसुरी है। दरबारियों की हंसी गूंजती है। कोई कहता है, यह भिखारी राजा को क्या प्रभावित करेगा। अहंकारी राजकुमार गुस्से में आदेश देता है कि उसे बाहर निकाल दो। लेकिन बूढ़ा राजा हाथ उठाकर सबको चुप कराता है। उसकी आंखों में कौतूहल है। भिखारी युवक धीरे धीरे बांसुरी होठों से लगाता है और एक अनोखी दिल छू लेने वाली धुन छेड़ता है। धुन सुनते ही उपस्थित लोग अपनी अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं। एक किसान अपने सूखे खेतों में हरियाली देखता है। एक माँ अपने खोए हुए बच्चे की छुअन महसूस करती है। चतुर मंत्री अपनी जवानी के सुनहरे दिन याद करता है। बूढ़ा राजा को अपने राज्य की शांति और खुशहाली की झलक मिलती है और अहंकारी राजकुमार पहली बार अपने भीतर की सर्दी महसूस करता है। हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया है। बूढ़ा राजा उठकर भिखारी युवक के पास जाता है। तुम्हारी बांसुरी में क्या जादू है? भिखारी युवक मुस्कुराकर कहता है, कोई जादू नहीं महाराज, बस सच्चाई। मेरी बांसुरी वही दिखाती है जो लोगों के दिल में छिपा है। जिसके पास प्यार है उसे प्यार दिखता है। जिसके पास दर्द है उसे उसका इलाज दिखता है। राजा भावुक होकर घोषणा करता है, मैं इस युवक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। दरबार में खलबली मच जाती है। अहंकारी राजकुमार तलवार निकालता है, लेकिन तभी चतुर मंत्री आगे बढ़ता है। महल के झूमर की रोशनी मंत्री के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आवाज गंभीर हो जाती है। सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। यह युवक कोई भिखारी नहीं, बल्कि महाराज का खोया हुआ पौत्र है। सालों पहले राजकुमार की पत्नी और नवजात पुत्र एक हमले में गुम हो गए थे। असल में गांव वालों ने शिशु को बचाकर पाला और यह बांसुरी उसकी मां की कब्र के पास उगी बांस से बनी है। सच्चाई सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। बूढ़ा राजा अपने पोते को गले लगा लेता है। अहंकारी राजकुमार अपनी गलतियों के बोझ से झुक जाता है। भिखारी युवक आगे बढ़कर कहता है, पिता, यह राज्य हमारा है। हम साथ मिलकर इसे बेहतर बना सकते हैं। बूढ़ा राजा भावुक होकर कहता है, मैंने एक वारिस नहीं, एक सच्चा राजा खोज लिया है। महल में जश्न की शुरुआत होती है और लोग उम्मीद से भर जाते हैं। भिखारी युवक बांसुरी बजाते हुए दरबार की ओर देखता है। सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, दिल में होती है। जो दूसरों के दर्द और सपनों को समझता है वही राज करने के योग्य है। दर्शकों के लिए सवाल, अगर आप उस बांसुरी की धुन सुनते तो आपको क्या दिखाई देता?